बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो है वो आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये मैंने अपनी शर्ट की जो कटिंग की हुई है, ये देखिए इस तरह ये मेरी शर्ट की कटिंग हो गई है। इसके ऊपर मैंने बैन लगाना है और इसकी पट्टी जो नीचे वाली पट्टी होगी उस पर भी और बाजुओं पर भी पिनटेक्स की मदद से लगा के, तो उससे मैं बहुत ही प्यारा सा इसका डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। वो मैं डिज़ाइन आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम इस डिज़ाइन को इस कपड़े पर पहले, ये जो मेरे पास एक कपड़ा है, ये देखें, ये इस तरह, ये तकरीबन 26 इंच इसकी लेंथ है और चौड़ाई में ये जो है मेरे पास तकरीबन 19-20 इंच है। इस पर मैं अपनी तमाम जो है सिलाई मशीन के साथ लाइनें लगा लूँगी। उन लाइनों को लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं तिरछी लाइनें लगाऊंगी इस तरह, ताकि आपको वाज़ेह नज़र आ जाए। इस तरह ये देखिए, इसी तरह ये जो है मैं तकरीबन इसको मैं थोड़ा और गहरा कर लेती हूँ। इस तरह ये जो है मैंने एक तिरछी लाइन लगा ली है। ये मेरा तकरीबन चौरस के लगभग कपड़ा है, तो इसके साथ अब मैं आधे आधे इंच पर जो है मैं सारे कपड़े पर इसी तरह आधे आधे इंच पर ये अपनी लाइनें लगा लूँगी। बकाया लाइनें जो है वो मैं पेंसिल से लगाऊंगी। तो ये लाइनें जब मैं इसका पेंसिल से ये मैं सारी लाइनें ड्रा कर लूँगी, इसके बाद मैं सिलाई मशीन की मदद से इन पर मशीन चला लूँगी। तो पहले मैं अपनी लाइनें मुकम्मल कर लेती हूँ कपड़े पर। ये देखिए, ये जो मैंने अपनी इस लाइन के इर्द गिर्द जो है मैंने पेंसिल की मदद से आधा आधा इंच पे, शायद नज़र ना आ रही हो, लाइंस ड्रा कर ली हैं। अब मैं इन पे सिलाई मशीन से सिलाई लगा लूँगी और उसके बाद मैं आपको ये चेक करवाऊँगी। ये देखें, ये मैंने सारे कपड़े पर जो है ये पिनटेक्स लगा ली हैं। ये मेरी जो है सिलाइयाँ तकरीबन सारी मुकम्मल हो गई हैं। इसके बाद मैं इसको प्रेस करके इस पे ये अपने जो है बैन की नीचे की पट्टियाँ हैं वो लगाऊंगी, और ये अपने जो बैन की पट्टी है, ये मेरा बैन है, इसको भी इसी पर लगा लेती हूँ। और ये मेरी शर्ट के कफ हैं जो जिनके यहाँ मैं चुनट डालूंगी, ये भी मैं पिनटेक्स के डिज़ाइन के साथ ही बनाऊंगी। और कमीज़ के घेरे के लिए पट्टियाँ भी मैं इसी कपड़े से निकाल लूँगी। ये सब मैं आपको इस्त्री से लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह जो मैंने ये पिनटेक्स वाला मेरा कपड़ा था उसको उल्टा करके, तो मैंने ये दो बैन और इसके नीचे की दो पट्टियाँ और जो है अपने शर्ट के कफ हैं जो, उनको लगा लिया है। अब हम इसी तरह सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मेरा कपड़ा ज़्यादा ज़ाया ना हो और मेरे शर्ट पे तकरीबन जिस तरह मैं चाह रही हूँ वो डिज़ाइन मेरा मुकम्मल हो जाए। इस तरह सिलाई का मार्जिन छोड़कर इस तरह ये मेरे कफ पर ऐसे कुछ इस तरह की तिरछी पट्टियाँ आएंगी। इसी तरह बैन पर भी, और ये जो सेंटर में पट्टी लगाऊंगी उस पर भी ये ऐसे ही तिरछी तिरछी ये लाइनें आएंगी। तो इसी तरह मैं ये अपनी सारी तमाम चीज़ें कटिंग कर लेती हूँ। और ये देखें, ये मैंने जो है ये मैंने अपने गले के सेंटर में लगाने के लिए दो पट्टियाँ हैं वो उसी बड़े वाले कपड़े से मैंने निकाल ली हैं, और ये मैंने एक बैन उसी में से निकाला है, वो भी मैंने लगा लिया है। ये दो कफ मैंने निकाले हैं। ये बैन के बाद जो है मैंने ये दो कफ जो है अपनी शर्ट के लिए वो भी उसी में से निकाले हैं, और एक ये जो है मैंने 24 इंच की बड़ी पट्टी है, ये मैं घेरे पे लगाऊंगी। ये इसी तरह तकरीबन मैंने अपनी मुकम्मल शर्ट का जो डिज़ाइन है वो उसी एक ही कपड़े से निकाल के मुकम्मल कर लिया है। इस तरह अब हम अपने जो है वो इस तरह मैं अपने गले की कटिंग कर लूँगी। गले को मैं इस तरह बिछा के, तो सबसे पहले जो है वो मैं यहाँ पे है तकरीबन 3 इंच पे यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी गले के लिए इस तरफ, और 2.5 इंच पर मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी। और जो है मैं इसको ऐसे सीधा कर लूँगी इस तरह, और इसे गोलाई शेप में इस तरह कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं 1 इंच पर यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरह, और 3 इंच पर मैं यहाँ पे एक निशान लगाऊंगी।
इस तरह ये मैंने निशान लगा लिया है। अब मैं इसको सीधा भी कर लेती हूँ इस तरह। और इसके बाद जो है मैं यहाँ गले से लेकर नीचे तकरीबन 14-15 फुट पर 15 इंच पर एक निशान लगाऊंगी ऐसे। और अब मैं अपने इस गले को कटिंग कर लूंगी। यहाँ पे हमने पैन लगाना है। इसके बाद जो है मैं अपनी ये जो है मैंने सेंटर में पट्टियाँ लगानी है, उसके लिए तकरीबन आधा इंच के कपड़े की कटिंग ऐसे नीचे तक ले जाऊंगी इस तरह। और यहाँ पे मैं ऐसे एक तिरछा कट भी लगा लूंगी ऐसे। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ से मैं भी कटिंग लूंगी यहाँ तक, फिर उसके बाद मैं नीचे आधा इंच के मार्जिन पर अपनी कटिंग मुकम्मल करूँगी। ये इस तरह मैंने अपने गले की जो है कटिंग वो मुकम्मल कर ली है। इसके बाद मैं इन पट्टियों को लगाना शुरू करूँगी इस तरह। आगे हम सिलाई मशीन पे इन्हें लगा लेते हैं। ये देखिए इसी तरह हम ये अपनी शर्ट के बैक वाले हिस्से पे लेकर फ्रंट वाले हिस्से को जोड़ लेंगे। पहले हम इस तरह करते हैं कि हम अपनी जो ये है हमारी पट्टियाँ वो लगा लेते हैं। यहाँ से मैंने जो गले की कटिंग की है वहाँ से मैं अपनी पट्टी को, ये मैंने अपनी शर्ट को नीचे रखना है। और ये जो मैंने पिनटेक्स वाली पट्टी तैयार की है इसको मैं इसके ऊपर थोड़ा ऊपर ऐसे लेकर तो ऐसे पास ही सिलाई लगाती जाऊंगी इस तरह। ये जहाँ पे मैंने ये मेरा कट है यहाँ पे ही आकर मैं इसको बंद कर दूंगी इस तरह। इसी तरह मैं दूसरी तरफ की पट्टी भी लगा लूंगी। ये मैंने अपने दोनों तरफ की पट्टियाँ मुकम्मल कर ली हैं। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा मेरी बची हुई हैं पट्टियाँ ये मैं काट लूँगी इस तरह। और अब मैं इन पट्टियों को ऐसे सीधा कर लूँगी। ये कुछ इस तरह हमारी तैयार हो जाएंगी इस तरह। अब इनकी बैक साइड पे मैं एक सिलाई लगा लूँगी, इससे ये मजबूत भी हो जाएंगी और सिलाई नीट भी लगेगी। इस पट्टी के चारों तरफ जो है मैं अपनी सिलाई मुकम्मल कर लूँगी। मैंने अपने पट्टी के चारों तरफ की जो है सिलाइयाँ वो कंप्लीट कर ली हैं। सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद ये जो है हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ये वाला गले के पास, इसको हम ऐसे ही गोल शेप में कटिंग कर लेंगे इस तरह। दूसरी तरफ से भी मैं ऐसे ही इसे कटिंग कर लूँगी। ये कुछ इस तरह जो है मेरा सेंटर जो है वो तैयार हो गया है। अब मैं इसको ये सेंटर में भी एक कपड़ा लगाकर इसको आपस में मिला लेती हूँ। कुछ इस तरह मैं नीचे से कपड़ा लगाऊंगी और इसे मिला लूँगी। मैं इन दोनों पट्टियों को जोड़कर तो इनको यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी, जहाँ से मैंने अपना कट का निशान लगाया था। ये दोनों पे मैंने निशान लगा लेना है बराबर इस तरह। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद मैं अब एक पट्टी ऐसे इस तरह लूँगी और इसको सेंटर से ऐसे फोल्ड करके मैंने इस तरह इसे फोल्ड करना है। और यहाँ पे मैं ऊपर से सिलाई लेकर आऊँगी और यहाँ 3 इंच नीचे से जो है जहाँ से ये हमारी ढलान शुरू होगी वहाँ से मैं अपनी इस पट्टी को रखूँगी। ये वाला जो मेरा निशान भी लगा हुआ है यहाँ से मैं इसको ऐसे नीचे तक लेती जाऊंगी।
नीचे पहुंचकर मैंने यहीं से अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ऐसे ही एक पैर की सिलाई देकर ये दूसरी पट्टी पे अपनी सिलाई को इसके पास ही पास लेकर वापस आ जाना है। ये हम अपने निशान के पास पहुंच गए हैं। निशान पर पहुंचने के बाद हम ये सिलाई ऊपर तक ऐसे ही देते जाएंगे इस तरह। अब मैं अपनी कमीज के बैक वाले हिस्से को कंधे से जोड़ लूंगी। ये मैंने जो है अपने बैन के गले पर एक सिलाई लगा ली है। इससे मुझे ये अंदाजा होगा कि मेरी कमीज का इतना कपड़ा बैन के अंदर जा रहा है, गले का हिस्सा, ताकि कम कपड़ा होने की वजह से बाजुकात बैन से कपड़ा रिसक जाता है। इस तरीके से वो कपड़ा बाहर नहीं आएगा, कपड़ा अपने दबाव के मार्जिन के हिसाब से अंदर रह जाएगा। अब मैं अपना बैन लगा लेती हूँ। यहाँ से मैं अपना बैन शुरू करूंगी। मैं बैन की जो सीधी तरफ है जहाँ पे मेरे निशान है, और मैं अपनी कमीज के सीधे वाले हिस्से पर यहाँ पे रखूंगी इस तरह। ये मेरी जो शर्ट है ये उसका सीधा हिस्सा है, और ये मैंने बैन सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद ये जहाँ पे मैंने लाइनें लगाई हैं उस वाले हिस्से को मैं इससे मिलाकर और अपनी सिलाई को आगे बढ़ाऊंगी ऐसे। और ये जो सिलाई है मैं इस सिलाई की, ये जो मैंने शर्ट के गले पे लगाई है, इसके अंदर अंदर लेती जाऊंगी, और जहाँ पे जो है वह मैं बुकरम के पास पास अपनी सिलाई चलाऊंगी इस तरह। इसी तरह मैं ये अपने गले के पूरा राउंड मुकम्मल कर लूंगी। ये देखिए, ये इसी तरह मैं अपनी सारी सिलाई उतारते हुए यहाँ पे आकर इस सिरे पर मुकम्मल कर लूंगी। ये जो मेरा कपड़ा है मैं इसको आगे रखूंगी ऐसे। इस तरह। अब इसको आप सीधा कर लेंगे ऐसे। अगर आप चाहें तो ये अंदर की तरफ है, इसको सिलाई भी लगा सकती हैं। इस कपड़े को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है आपने। फोल्ड करने के बाद ऐसे इसको प्रेस कर लेना है और इसके ऊपर मशीन से सिलाई लगा लेनी है। लेकिन जो है मैं ज़्यादातर यहाँ पे तुरपाई कर लेती हूँ, वो ज़्यादा नीट रह जाती है। मैं तुरपाई करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने अपने बैन को अंदर से तुरपाई कर ली है। आप चाहें तो इसके सिरे पर एक एक सिलाई लगा लें, ताकि जो है आपका अंदर वाला बुकरम वो मजबूत हो जाए, और धुलाइयों के बाद भी ये जो बुकरम है आपका इकट्ठा ना हो। मैं भी एक सिलाई लगा लेती हूँ यहाँ पे। यहाँ से मैं जो है बैक से शुरू करूँगी इसको इस तरह, और जो अपने बैन के चारों तरफ राउंड करती हुई मैं ये सिलाई ले आऊँगी इस तरह। इससे जो है इस सिलाई से हमारी जो बैन के अंदर की बुकरम है वो अच्छी तरह कवर हो जाएगी, और ज़्यादा इस्तेमाल के बावजूद वो इकट्ठी नहीं होगी। देखिए इस तरह इसको आप चारों तरफ ही घुमा लें। इसी तरह ये बैन के चारों तरफ हम अपनी सिलाई जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। और ये देखिए, ये इस तरह ये जो है हमारा पिनटेक्स के साथ लूज बैन वाला गला तकरीबन मुकम्मल हो गया है। ये ढीला सा बैन है, गले के राउंड में आ जाएगा। तो अब ये जो है बहुत ही प्यारा और लाइट सा डिज़ाइन है इस तरह। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।